आइए दोस्तों, आज हमारे न्यू ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हस्तरेखाओं के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे जो भी अभी तक काऊ ने दी ना होगी। आइए हम सर्वप्रथम चलते हैं अपनी जीवन रेखा से। हमारी जीवन रेखा अंगूठा से और हथेली के नीचे की ओर चलती है। ये हमारी जीवन रेखा है और हमारे जीवन रेखा में जो छोटे छोटे कट्स के निशान दिख रहे हैं ये शुभ माने जाते हैं, लेकिन अगर बड़े कट्स के निशान हैं तो समझो ये हमारी उम्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम अपनी जीवन रेखा की उम्र भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारी जीवन रेखा ये सीधा अगर इधर भाग्य रेखा से मिलती है तो हमारी समझो पूरी उम्र अपनी पूरी जो जीवन जी सकते हैं नीति आधा अधूरा रह जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं सीधा मस्तिष्क रेखा। यहीं से जुड़ी हुई हमारी सीधा हथेली के नीचे हमारी मस्तिष्क रेखा आती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा में जो कट्स के निशान दिख रहे हैं छोटे बड़े, ये माने जाते हैं और ये हमें ज्ञात करते हैं कि ये तेज बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे, इन्हीं के हथेली में ये मस्तिष्क रेखा पाई जाती है। ये पढ़ने लिखने में तेज भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और आइए अब हम चलते हैं सीधा हृदय रेखा पर। हमारी छोटी उंगली और बड़ी उंगली के बीच से सीधा गुजरती है ये हमारी हृदय रेखा है और हृदय रेखा यहाँ तक आती है। ये हमें ज्ञात करती है हमारे दिल की बीमारियों का बीपी है, जैसे धड़कने हैं, अटैक है, इसके बारे में ज्ञात करती है। जिसके हाथ में थोड़ा कट्स के निशान होते हैं वो खतरे के निशान होते हैं। सुख दुख की बीमारियों का पता चलता है इससे। साफ सुथरी रेखा है तो उससे बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल जीवन अच्छी तरह से जी सकेगा। आइए हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी भाग्य रेखा से। हमारी यहाँ हथेली के नीचे से चलती सीधा मणिबंध रेखा से सीधा हमारी भाग्य रेखा यहाँ आई है सीधा मस्तिष्क रेखा तक। मस्तिष्क रेखा तक यहाँ तक जिसकी रेखा ये आती है उसका उत्तम भाग माना जाता है। अगर ये रेखा भाग्य रेखा इसको पार करती है, मस्तिष्क रेखा को हृदय रेखा तक पहुँचती है, उसका अति उत्तम भाग माना गया है। और इसके ऊपर भी क्रॉस कर रही है भाग्य रेखा पे समझो बहुत बड़े भाग्यशाली और पैसे वाले धनवान लोग होते हैं ऐसे। अब आइए बात कर लेते हैं हम राजयोग की। इसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है उन्हीं के हाथ में ये क्रॉस का निशान होता है, राजयोग चलाता है, उनके पास बहुत पैसा ही पैसा होता है दोस्तों। अब आइए हम बात कर लेते हैं यात्रा रेखा। हथेली के नीचे मणिबंध से जुड़ी हुई ये यात्रा रेखा है, जिनके हाथ में 2 कट्स के निशान लगे हैं। ऐसे लोग हम यात्रा ज़्यादा करते, देश विदेश की यात्रा ज़्यादा करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कामयाबी रेखा की। कामयाबी रेखा दोस्तों सीधा भाग्य रेखा से जुड़कर यहाँ सीधा आई है कामयाबी रेखा। मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई कामयाबी रेखा होती है। कामयाबी रेखा जो हमारे जीवन में कामयाब कैसे होते हैं, उन्हीं के हाथ हथेली में ये कामयाबी रेखा होती है। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई मंजिल को पाना चाहते हैं या नौकरी रखती है, उन्हीं के हाथ में कामयाबी रेखा होती है। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य रेखा की। स्वास्थ्य रेखा ये भाग्य रेखा से जुड़ी और हृदय रेखा में मिलती है। ये सीधा ये हमारी स्वास्थ्य रेखा है। हमारे जीवन में हमारा स्वस्थ कैसे रहने वाला है अब हम बताएंगे अपने जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। अगर इसमें कट्स के निशान हैं या क्रॉस का निशान है, अगर साफ़ सुथरी रेखा है तो हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आ सकती है।
ये कट्स के निशान अगर हैं इसमें तो समझो हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, जीवन में स्वस्थ रहेंगे। साफ सुथरी रेखा है तो हमारा बिल्कुल स्वास्थ्य सही रहेगा, ये स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। अब हम आते हैं विवाह रेखा पर। छोटी उंगली के नीचे 2 कट्स के निशान दिख रहे हैं, ये विवाह रेखा को दर्शाते हैं। अगर एक निशान है तो उसका एक विवाह होगा, इसमें 2 निशान है तो 2 विवाह होंगे। दोस्तों यही पहचान है आएगी। आइए हम बात कर लेते हैं अब सीधा अंगूठा के ऊपर के हिस्से में। ये संतान रेखा है। संतान रेखा के निशान जो बड़ा निशान है, जो बड़े बड़े निशान 2 दिख रहे हैं इसमें और छोटे छोटे निशान 3 दिख रहे हैं। तो बड़े निशान होते हैं लड़के के, 2 लड़का हैं समझो आपके। अगर छोटे छोटे निशान हैं तो उनको समझो 1 2 3 लड़कियां होंगी। अगर इसमें क्रॉस का निशान लग जाता है किसी में तो वो लड़का या लड़की रहेगा नहीं, असफल हो जाएगा, बीच में ही चला जाएगा सीधा। अब हम बात करते हैं सीधा धन। ये धन का निशान है, यहाँ धन का निशान, उनके हथेली में धन का निशान होता है और उसका जो है उसके हाथ में धन का योग बना रहता है। उनके पास बहुत पैसा भी टिकता है। और माइनस का निशान है तो कम पैसा रुकता है, पैदा बहुत करते हैं पर रुकता नहीं है। यहाँ जो है दोस्तों शनि का वो गोचर होता है, इसीलिए। अब हम बात कर लेते हैं जो दोस्तों जो छोटे छोटे उंगलियों में कट के निशान दिख रहे हैं, इन लोगों के, ऐसे लोगों के मित्र ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के हाथ में जो कट्स के निशान होते हैं दोस्तों। आइए अब हम बात कर लेते हैं, सीधा चलते हैं मणिबंध रेखा पर। हमारे हथेली में जो मणिबंध रेखा है, हथेली के नीचे, ये मणिबंध रेखा कहलाती है। इनके पास कमाते हैं लेकिन इनके पास धन रुकता अधिक है, धन बहुत पैदा करते हैं लेकिन रोक कर रखते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। अब देखते हैं इसमें ग्रहों की चाल होती है दोस्तों। ये बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, ये ग्रह है, ग्रहों की चाल बढ़ती रहती है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की। ये अगर शनि ग्रह बृहस्पति में गोचर कर रहा है तो समझो आपका भाग उदय हो रहा है। और बृहस्पति और चंद्र में अगर ग्रह प्रवेश कर रहा है तो इसका राजयोग, समझो राजयोग चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ आज हमारी वीडियो में बने रहिए और भगाइए नहीं, पूरा देख के जाइए, सटीक जानकारी मिलेगी आपको। गुड।